हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में स्वागत है। तो कृष्ण पुस्तक के 45वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जिसका नाम है श्री कृष्ण द्वारा अपने गुरु पुत्र की पुनः प्राप्ति। तो इस प्रकार से हम इस अध्याय पर आगे चर्चा करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण और अपने बड़े भाई बलराम के साथ मथुरा में आ चुके हैं। मथुरा में आकर के उन्होंने सभी मतलब जो अव्यवस्थाएं थी कंस को मारने तक, वो सारा कुछ हो चुका है। अपने नाना यानी कि कंस के पिता उग्रसेन को राजा बना दिया है। क्यों बनाया इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। तत्पश्चात अपने माता पिता से भी भेंट की और नंद यशोदा जो कि मथुरा में थे, अब यहाँ पर यशोदा भी लिखा हुआ है, लेकिन जहां तक देखा गया है कि यशोदा माता तो आई नहीं थी साथ में, केवल नंद बाबा आए थे। यहाँ पर ये भी बताया गया है कि यशोदा माता भी नंद बाबा के साथ में वहां पर आए थे, लेकिन ये कितना सही है वो तो पता नहीं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने उनको विदा किया है वहां से, नंद बाबा और साथ में जितने भी ग्वाल बाल थे सबको वहां से विदा कर दिया है श्री कृष्ण और बलराम ने। तत्पश्चात वसुदेव जी ने अपने पुत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। यज्ञोपवीत यानी कि हमारे मध्य प्रदेश में बोला जाता है जनेऊ, जनेऊ धारण किया जाता है ना, उसको कहीं कहीं संस्कृत में यज्ञोपवीत भी बोला जाता है, हमारे उधर उसको जनेऊ धारण करना किया जाता है, जनेऊ संस्कार जिसको बोलते हैं। यज्ञोपवीत जो होता है वो द्विज का चिन्ह होता है और मानव समाज की उच्चतर जातियों के लिए यह संस्कार अनिवार्य होता है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि यज्ञोपवीत केवल ब्राह्मणों में ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यज्ञोपवीत क्षत्रियों में भी होना चाहिए और वैश्यों में भी होना चाहिए। केवल शूद्र के लिए इसका कोई विधान या प्रावधान नहीं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है और श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन है, शास्त्रों में पुराणों में वर्णन है कि ब्राह्मण के बालक का जो यज्ञोपवीत है, जनेऊ है, वो 10 वर्ष की आयु तक में हो जाना चाहिए। और क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के जो होते हैं बालक, उनका 15 वर्ष तक में यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए। ये शास्त्रों में विधान है। तो यज्ञोपवीत यानी कि द्विज, द्विज बनने की जो ये प्रक्रिया है, एक व्यक्ति जो द्विज है उसका मतलब है उसका 2 बार जन्म होता है। ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है, क्षत्रिय वैश्य को भी द्विज कहा जाता है। इसके अलावा जब चंद्रमा समुद्र मंथन से निकले थे तो उनको भी द्विज कहा जाता है। एक बार समुद्र मंथन से निकले थे, एक बार अपनी माता के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। हाँ, तो इस प्रकार से द्विज जिसका 2 बार जन्म होता है, द्विज, ज मतलब जन्म लेना, द्वि मतलब 2 बार जन्म लेना। तो 2 बार जन्म क्यों होता है? एक बार तो मातृगर्भ से जन्म होता है और दूसरा जन्म होता है जब यज्ञोपवीत करके कान में गायत्री मंत्र दिया जाता है बालक को। हाँ, गायत्री मंत्र दिया जाता है। यद्यपि कलयुग है और इस्कॉन में भी एक प्रथा है जिसको ब्राह्मण दीक्षा कहा जाता है। एक तो हरिनाम दीक्षा होती है जिसमें हमको हरिनाम मिलता है हमारे गुरु महाराज से, और तत्पश्चात हम हरिनाम जो है 16 माला जप करना शुरू करते हैं। वैसे तो पहले ही हरिनाम
हम जप करना शुरू कर सकते हैं, चाहे दीक्षा हो या ना हो। लेकिन हरिनाम दीक्षा होने के बाद नियम से हमको जप करना ही होता है। 16 माला तो एटलीस्ट करनी होती है। तो ब्राह्मण दीक्षा लोग क्यों लेते हैं? बहुत से लोग कंपटीशन में आके ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं, हम भी ब्राह्मण दीक्षा लेंगे, हम भी ब्राह्मण बन जाएंगे, यज्ञोपवीत धारण करेंगे। लेकिन ब्राह्मण दीक्षा का प्रावधान क्यों है इस्कॉन में, मैं थोड़ा उस पर चर्चा करना चाहूंगी। ब्राह्मण दीक्षा इसीलिए दी जाती है क्योंकि जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो अर्चा विग्रहों की सेवा करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ब्राह्मण दीक्षा का प्रावधान है। कैसे? जैसे जो अर्चा विग्रह की सेवा करने वाले हमारे वहां पुजारी होते हैं, चाहे वो विदेशी हो, चाहे वो भारत के नागरिक हो, या कहीं भी किसी भी दुनिया के किसी भी कोने से आए हो, उनको ब्राह्मण दीक्षा लेना होगा भगवान के अर्चा विग्रहों की सेवा करने के लिए, अर्थात पुजारी बनने के लिए। क्योंकि भगवान को स्पर्श करना है तो ब्राह्मण दीक्षा एक मतलब ब्राह्मण दीक्षा से होकर आपको गुजरना ही पड़ेगा, तभी आप अर्चा विग्रहों की सेवा कर सकते हो। पहली बात। दूसरी बात, यदि आप भगवान के जो भोग बनते हैं दिन भर में, मतलब सबसे पहले तो बाल भोग होता है सुबह, फिर 8 से 10 के बीच में फिर एक बार भोग लगता है, फिर 12 बजे फिर एक बार राज भोग होता है, फिर संध्याकालीन भोग होता है, फिर रात्रि भोग होता है। तो ये जो भोग बनाने वाली जो प्रक्रिया है, ये करने के लिए ब्राह्मण दीक्षा लेना होता है, क्योंकि भगवान का भोग बनाने वाले जो होते हैं वो ब्राह्मण दीक्षित होते हैं। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि हमको तो ब्राह्मण दीक्षा लेना है, तो ये सबसे मतलब कोई बहुत महान बात नहीं हो जाएगी कि आप ब्राह्मण दीक्षा ले लोगे। क्योंकि श्रील भक्ति सारू स्वामी गुरु महाराज बोलते थे कि उनसे जब कोई बोलता था कि हमको ब्राह्मण दीक्षा चाहिए, तो गुरु महाराज बोलते थे, देखो इस कलयुग में गायत्री मंत्र से आपका उद्धार होने वाला नहीं है, लेकिन हरिनाम से आपका उद्धार होगा, ये गारंटीड है, ये निश्चित है बात। हाँ, इसीलिए हरिनाम दीक्षा पर ज्यादा जोर दीजिए, ब्राह्मण दीक्षा लेने के पीछे मत भागिए। ब्राह्मण दीक्षा लेना उनके लिए जरूरी है जो मंदिर में सेवा देना चाहते हैं, हाँ, या किसी मंदिर या किसी समाधि पर सेवा देना चाहते हैं, जैसे वैष्णवों की समाधि पर सेवा देना है। तो इस प्रकार से समाधि जो है, जो सेवा देने के लिए जिनकी इच्छा है, वही लोग ब्राह्मण दीक्षा लें। उसके अतिरिक्त ब्राह्मण दीक्षा लेकर के जो है कुछ फायदा नहीं है। कि ब्राह्मण दीक्षा के बाद गायत्री जप करना होता है, ठीक है। और कलयुग का तो सबसे सुंदर मंत्र हमको प्राप्त हो चुका है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो क्या कहना चाहिए, सार तत्व हमको मिल गया है। एक मान लीजिए कौन सा उदाहरण दूं, यहाँ पर दूध होता है, तो दूध का सबसे सुंदर सार तत्व क्या है, जिससे हमको सबसे ज्यादा शक्ति मिलती है, वो होता है घी, है ना। घी जो होता है वो सबसे ज्यादा हमको एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट्स देता है, प्रोटीन विटामिन सब कुछ देता है। तो हमको घी प्राप्त कैसे होगा? घी बहुत सार तत्व है दूध का। पहले दूध गर्म किया जाता है, फिर उसमें कुछ खटाई डाल करके उसको दही बनाया जाता है। जब दही जमने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तब उसको मथानी से मथ करके उसमें से मक्खन अलग किया जाता है, छाछ अलग किया जाता है। फिर उस मक्खन को सिद्ध किया जाता है बहुत देर तक गैस पर, चूल्हे पर। फिर जब उसमें से घी बन जाता है, तो वो है उस पूरे दूध का सार तत्व। तो हम समझ गए कि जब हमको इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया करके, मतलब ये प्रक्रिया कौन किए हैं? हमारे आचार्य किए हैं। हाँ,
उन्होंने दूध यानी कि शास्त्रों, उपनिषदों, वेदों, पुराणों, ग्रंथों का जो दोहन किया, उसमें से उनको मिला दूध। उन्होंने अपने ज्ञान का खटाई उसमें डाल करके उसका दही जमाया, और फिर उन्होंने फिर अध्ययन किया बहुत। हाँ, और उसमें से उन्होंने सार तत्व हमको निकाल करके दिया है, महामंत्र रूपी घी। तो क्यों हमको ब्राह्मण दीक्षा लेकर के उस गायत्री मंत्र को प्राप्त करने की चेष्टा करना है? हाँ, सबसे सिंपल रास्ता हमको मिल चुका है। देखिए, गायत्री मंत्र के लिए तो बहुत नियम होते हैं। गायत्री मंत्र आप चाहे जहां नहीं ले सकते, सब समय आप उसको नहीं जप सकते। उसके लिए आपको एक जगह बैठकर शांत होकर के बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर उसको जप करना होता है, गायत्री मंत्र को। लेकिन हरिनाम के लिए कोई नियम कायदा है क्या? बोलिए। आप कहीं भी हरिनाम जप कर सकते हैं। आप बाथरूम में बैठे हैं, कपड़ा धो रहे हैं, बैठे बैठे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो इस प्रकार से आप कहीं भी हरिनाम को ले सकते हैं। लेकिन गायत्री मंत्र के लिए ऐसी छूट नहीं है। गायत्री मंत्र के लिए बहुत कड़े नियम हैं। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ इस्कॉन में, जो ब्राह्मण दीक्षा ले चुके होते हैं और फिर वो बैठ करके इस प्रकार से कपड़े के नीचे हाथ लेकर के गायत्री का जप कर रहे होते हैं। तो फिर उसमें क्या होता है ना, बहुत नियम फॉलो करने पड़ते हैं। आप हर किसी के हाथ का खाना नहीं खा सकते, चाहे वो भक्त क्यों ना हो। फिर आप ब्राह्मण दीक्षित भक्त के हाथ का ही खा सकते हैं, हर किसी के घर का खा नहीं सकते, चाहे वो भक्त क्यों ना हो। इस्कॉन के भक्त इस्कॉन के भक्त के घर का नहीं खा सकते, ब्राह्मण दीक्षित के हाथ का ही खा सकते हैं। तो बहुत सारे नियम फॉलो करने पड़ते हैं। इसीलिए अच्छा है कि हम अपने आप को जो साधा, सिंपल और सोबर जो रास्ता हमको महाप्रभु ने दिखाया है उस पर चले। भेड़ चाल के पीछे हम ना जाएं। ब्राह्मण दीक्षा जो लोग ले रहे हैं उनके पीछे कुछ कारण होगा, और जो ऐसे ही ले रहे हैं वो तो मेरी समझ से बाहर है। पुजारियों को ब्राह्मण दीक्षा लेना जरूरी है, क्योंकि वो भगवान की सेवा करते हैं सब समय ऑल्टर में अर्चा विग्रह की। इसके अलावा जो माताजी लोग हैं वो किचन में सेवाएं देती हैं। लेकिन आजकल हर आया गया ब्राह्मण दीक्षा लेने के दौड़ में है, तो क्या कहा जा सकता है। लेकिन हमको चेष्टा करनी चाहिए कि हमारी दीक्षा हो या ना हो, हमको हरिनाम करना है बस। ठीक है, हरिनाम करने में हमको कसर नहीं छोड़नी चाहिए। रात को 12 बज जाए साहब, 12 बजे तक हमको 16 माला पूरी करनी है किसी भी तरह से। हाँ, 16 माला में हमको कोई कंजूसी नहीं करनी है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। 16 माला मतलब 16 माला। तो अभी 1-2 दिन पहले हमारे भक्ति विकास स्वामी महाराज जो हैं, जो प्रभुपाद के ही शिष्य हैं, उनके एक शिष्य हैं डॉक्टर केशव आनंद प्रभु। उनका मैं एक क्लास सुन रही थी, तो उसमें वो कह रहे थे कि बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि क्या हम अपने पूर्वाचार्यों की किताबें पढ़ सकते हैं। तो करीब 1.5 घंटे का सेमिनार, वो वीडियो था, क्लास था, 1.5 घंटे का क्लास था। तो मैंने देखा, तो उसमें प्रभु जी ने इतना सुंदर तरीके से मतलब उस चीज को समझा दिया कि कोई शक, कोई शंका रही ही नहीं। बहुत से लोग बोलते हैं कि साहब हम तो भक्ति विनोद ठाकुर की पुस्तकें पढ़ेंगे, हम तो नरोत्तम दास ठाकुर की पुस्तकें पढ़ेंगे, हम तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की पुस्तकें पढ़ेंगे। अरे भैया, पहले श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ लो। हाँ, क्यों श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने पर जोर दिया जा रहा है और पूर्वाचार्यों की पुस्तकें पढ़ने पर जोर क्यों नहीं दिया जा रहा है? पढ़ना है, पढ़ लो, ठीक है, लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं आने वाला। क्यों नहीं आएगा? इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि उन आचार्यों ने उस देश काल परिस्थिति को देख करके लिखा था, और उन्होंने जो लिखा था
आप यकीन नहीं मानेंगे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 64 माला से नीचे के लिए कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं होते थे। 64 माला मतलब 64 माला। क्या हम एक दिन में 64 माला करने का सोच भी सकते हैं? नहीं। ठीक है, 64 माला एक दिन में। अरे 16 माला करने में तो हमको कभी कभी 11 बज जाती, रात की 11:30 बज जाती है। 64 माला नॉट पॉसिबल। इसीलिए हम लोगों को श्रील प्रभुपाद के बताए मार्ग पे चलना चाहिए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने हम जैसे लोगों को ध्यान में रखते हुए नियम बनाए हैं। हम कैसे हैं? हम बहुत पतित हैं, बहुत ज्यादा। साथ ही साथ हम लोगों के पास टाइम नहीं है, हो तो भी हम इन चीजों में न लगा करके दूसरी चीजों में लगाना पसंद करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा है कम से कम 16 माला। बस, आप नहीं 64 माला कर सकते, ठीक है। श्रील प्रभुपाद ने इसीलिए आपको 16 माला का जो नियम दिया है, आप उसको पालन कीजिए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने जो लिखा है वो अभी आज के परिप्रेक्ष्य में लिखा है, हमको ध्यान में रखते हुए लिखा है, आने वाली जनरेशन को ध्यान में रखते हुए लिखा है श्रील प्रभुपाद ने। आने वाली जनरेशन के पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है, इसीलिए 16 माला का प्रावधान दिया गया है। और 16 माला के माध्यम से हम करीब 2 घंटा 2.5 घंटा ही सही भगवान के नाम की सेवा करेंगे, हरिनाम की सेवा करेंगे, और अपना भी कुछ हम शुद्धिकरण करेंगे। कल हमारे विभा माता जी से बात हो रहा था, तो माता जी ने एक बहुत सुंदर पॉइंट कहा था कि हम हरिनाम को जप करके अपने आप को थोड़ा इंगेज करते हैं, क्योंकि ये मन क्या चाहता है? इंगेजमेंट्स, व्यस्तता चाहता है। हाँ, अगर आप इसको एक जगह व्यस्त नहीं करोगे, भगवान की सेवा में व्यस्त नहीं करोगे, तो ये निश्चित तौर पे माया देवी की सेवा में लग जाएगा। हाँ, तो इसीलिए हमको चेष्टा करनी चाहिए कि हम इसको माया की सेवा में ना लगा के भगवान की सेवा में लगा दें। हाँ, तो इसीलिए जप है एक तरीके का एंगेजमेंट, मन को एक व्यस्तता दी जा रही है कि ले भैया तू हरिनाम जप। ठीक है, जिह्वा को एक एंगेजमेंट दिया जा रहा है, क्योंकि ये जो इंद्रियां हैं ये निरंतर कुछ ना कुछ करने में संलग्न रहना चाहती है। ठीक है, तो इसीलिए इनको हमको चेष्टा करनी चाहिए कि हम भगवान की सेवा में इनको इंगेज कर सकें। तो इस प्रकार से हम समझ गए कि जो हरिनाम है वो ही इस कलयुग में सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन है और कुछ नहीं है। और हमको यथासंभव श्रील प्रभुपाद के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। क्यों यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि श्रील प्रभुपाद के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए? मतलब क्या पूर्वाचार्यों के सिद्धांतों को इग्नोर कर देना चाहिए? नहीं, श्रील प्रभुपाद ने तो सबका सार तत्व हमको दे दिया ना। जितने आचार्य हुए हमारे, चाहे वो मध्वाचार्य हो, चाहे बलदेव विद्याभूषण हो, चाहे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हो, चाहे नरोत्तम दास ठाकुर हो, चाहे हमारे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हो, चाहे भक्ति विनोद ठाकुर हो, चाहे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हो, तो वहां सब जगह से ले करके श्रील प्रभुपाद ने मंथन करके हमको सद माखन दे दिया ना। हरिनाम जपो 16 माला, बस, ज्यादा तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि वो उन आचार्य ने तो अलग कहा था, उन आचार्य ने तो कुछ और कहा था, तो वहां पर विरोधाभास आ जाता है। क्योंकि जो क्लास में सुन रही थी हमारे डॉक्टर केशवानंद प्रभु का, तो वो कह रहे थे कि आप यकीन नहीं मानेंगे, पहले के आचार्यों ने कहीं कहीं पर एक दूसरे की बातों का भी खंडन किया है, एक दूसरे की बात को काटा है। तो आपको तो लगेगा, फिर आप भ्रमित हो जाएंगे ना कि वो आचार्य तो ऐसा कह रहे थे, ये आचार्य अलग कह रहे हैं थोड़ा। देखिए, सबने अपने अपने अनुभव और परिप्रेक्ष्य को और देशकाल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए वो सब लिखा था। हाँ, इसीलिए सबका एक जैसा नहीं हो सकता। हमको चेष्टा करनी चाहिए कि हम श्रील प्रभुपाद के सिद्धांतों का पालन करें। श्रील प्रभुपाद ने जो हमको
उपदेश दिया है, जो हमको गाइडलाइंस दी है, हम उसको फॉलो करें, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने सब आचार्यों से जितना कुछ उनका सार तत्व था उसको ले करके हमको एक शॉर्ट फॉर्म में हमको करके दे दिया कि लो 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो, बस। ज्यादा तुमको कुछ हेक्टिक शेड्यूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो हम समझ गए कि ब्राह्मण दीक्षा ठीक है लेते हैं बहुत से लोग, लेकिन हमको ब्राह्मण दीक्षा के पीछे ना भागकर हरिनाम दीक्षा पर ध्यान देना चाहिए। और हरिनाम दीक्षा भी अगर आपको नहीं मिल रही है तो आपको बहुत चिंतित नहीं होना है कि मेरा तो हरिनाम दीक्षा अभी तक नहीं हुआ, मेरे को तो गुरु दीक्षा अभी तक नहीं मिला। नहीं, जीवन का उद्देश्य गुरु दीक्षा प्राप्त करना नहीं है। मानव जीवन का उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्ति, कृष्ण प्राप्ति नहीं, कृष्ण प्रेम प्राप्ति। ठीक है, क्यों कृष्ण प्रेम प्राप्ति? क्योंकि हमारा टॉक शो हुआ था कुछ समय पहले, तो उसमें एक प्रभु जी हमारे आए थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है इस समय। उन्होंने बहुत सुंदर पॉइंट कहा था कि मानव जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्राप्ति नहीं है, कृष्ण प्रेम प्राप्ति है। उससे क्या होगा ना कि कृष्ण बंध जाएंगे, तो वो मजबूर हो जाएंगे कि हमको कभी छोड़े ना। लेकिन अगर हम कृष्ण को पाने की चेष्टा करेंगे तो कृष्ण इतनी आसानी से हमारे हाथ में आने वाले नहीं हैं, हमारी पकड़ में आने वाले नहीं है। लेकिन अगर हम कृष्ण प्रेम प्राप्ति की चेष्टा करेंगे तो कृष्ण उस प्रेम के बंधन में बंध जाएंगे, फिर वो कहीं नहीं जा पाएंगे। इसीलिए हमको कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है ना। तो वसुदेव जी ने अपने कुल पुरोहित तथा विद्वान ब्राह्मणों को निमंत्रित किया और श्री कृष्ण एवं बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार संपादित हुआ। दोनों भैयाओं का उनके पिता वसुदेव जी ने पुरोहित बुला करके, कुल पुरोहित यानी कि गर्गाचार्य, जो यदुवंशी है ना उनके कुल गुरु और कुल पुरोहित हैं गर्गाचार्य, और जो नंद बाबा है, नंद बाबा के कुल पुरोहित है शांडिल्य ऋषि। तो नंद बाबा जो है वो वैश्य वर्ण के हैं और वसुदेव जी जो है वो क्षत्रिय वर्ण के हैं, किंतु वो है एक ही कुल के। जो शूरसेन जी हैं वसुदेव जी के पिता, वसुदेव जी के पिता शूरसेन और नंद बाबा के पिता पर्जन्य, ये दोनों भाई थे, लेकिन दो अलग अलग पत्नियों से हुए थे। नाम मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है कि उस परंपरा में क्या वर्णन था। तो एक पत्नी जो थी क्षत्रिय उससे हुए शूरसेन, और जो वैश्य पत्नी थी उससे हुए पर्जन्य। तो पर्जन्य के पुत्र हैं नवनंद, जो नंद है, उपनंद उपनंद वगैरह, वो जो 9 भाई हैं, हाँ वो। और इधर शूरसेन जी के पुत्र हैं वसुदेव, और पुत्रियां भी हैं जैसे कुंती है और शिशुपाल की माँ है। इस प्रकार से ये है एक ही परंपरा की। हाँ, जैसे परसों नरसों हम वर्णन किए थे कि ययाति महाराज की 2 पत्नियां थी, एक ब्राह्मण पत्नी थी शुक्राचार्य की बेटी देवयानी, और एक राजकुमारी थी शर्मिष्ठा। तो देवयानी से जो पुत्र हुआ वो है यदु और दुर्वसु, और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए, द्रुह्यु, अनु और पुरु। तो इस प्रकार से अलग अलग पत्नियों से जो संतान होती है वो अलग अलग वर्ण की होती है। लेकिन उस दिन मैंने ये भी कंक्लूजन दिया था कि ऊपर से नीचे आ सकते हैं, नीचे से ऊपर नहीं जा सकते। इसका मतलब ये कि ब्राह्मण वर हो और क्षत्रिय या वैश्य कन्या हो तो चलेगा, ये ज्योतिष में भी इसका वर्णन है।
लेकिन ब्राह्मण कन्या हो, क्षत्रिय या वैश्य वर हो तो नहीं चलेगा। मतलब वर का उच्च वर्ण का होना जरूरी है। कन्या थोड़ा दूसरे द्वितीय तृतीय वर्ण की हो तो चलेगा। यद्यपि होना नहीं चाहिए, उस दिन भी मैंने कहा था कि ब्राह्मण ब्राह्मण ही होना चाहिए, क्षत्रिय क्षत्रिय ही होना चाहिए, वैश्य वैश्य होना चाहिए, शूद्र शूद्र होना चाहिए। यही वर्णाश्रम व्यवस्था है। श्रील प्रभुपाद इसी पर जोर देते रहे हमेशा, एक वर्णाश्रम व्यवस्था होनी चाहिए। तो हम समझ गए, किंतु फिर भी ज्योतिष में इसका वर्णन है कि ऐसा हो सकता है, अगर ब्राह्मण वर हो तो क्षत्रिय वैश्य कन्या चल सकती है, लेकिन शूद्र नहीं। बहुत ज्यादा निम्न हो जाने से फिर वो मतलब संतान जो है वो क्या कहना चाहिए, वर्ण संकर हो जाती है। यद्यपि वर्ण संकर तो ऐसे भी होती ही है, पर फिर भी तो ये बहुत वर्णाश्रम जो है इस पे बहुत चर्चा की जा सकती है। बहुत बड़ा शास्त्र इसके ऊपर विधान है वर्णाश्रम पर। इस प्रकार से यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है दोनों भाइयों का। और इस संस्कार के समय वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को विभिन्न आभूषण दान वहां पर यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और दोनों भैया अब द्विज बन गए हैं। एक बार मातृगर्भ से जन्म हुआ, यद्यपि वो तो भगवान है, उनका क्या जन्म और क्या मृत्यु, वो तो अजन्मा है, अमर है, अविनाशी है। किंतु फिर भी लीला के अंतर्गत ऐसा बोलने में आता है कि भगवान का एक बार माता से जन्म हुआ और एक बार अभी यज्ञोपवीत संस्कार में दोबारा उनका जन्म हुआ। हाँ, तो इस प्रकार से नंद वसुदेव जी ने बहुत सारा दान वहां पर किया है। और वसुदेव जी को याद आया कि जब दोनों मेरे पुत्र हुए थे, मतलब पहले बलराम उसके बाद कृष्ण, जब दोनों का जन्म हुआ था तो मैंने एक प्रतिज्ञा करी थी कि मैं गौदान करूंगा। लेकिन अभी तो ये इतने बड़े बड़े हो गए हैं, तो अब जब मुझे याद आ ही गया है तो मैं गौदान कर देता हूँ। हाँ, तो गौदान भी वहां पर वसुदेव जी ने किया है दोनों भाइयों के तरफ से। तो कंस की मृत्यु हो जाने से अब वसुदेव जी की जितनी सारी गाय थी वो मुक्त हो गई थी, क्योंकि कंस ने अपने अधिकार में ले ली थी वसुदेव जी की सारी गाय। तो वो सारी गाय वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को दान में दे दी। श्री कृष्ण एवं बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और उन्होंने गायत्री मंत्र का जप किया।
अगर आपने कभी देखा हो यज्ञोपवीत संस्कार, तो उसमें गायत्री मंत्र दिया जाता है, कान में दिया जाता है। हाँ, जिस बालक का यज्ञोपवीत होता है उसको जो यज्ञोपवीत संस्कार कराने वाला पुरोहित होता है वो कान में गायत्री मंत्र देता है। गायत्री मंत्र को चिल्ला चिल्ला कर नहीं बोला जाता है, लेकिन आजकल एक बहुत ही फालतू परंपरा आ गई है, टेप रिकॉर्डर में बजता है गायत्री मंत्र। आपने सुना होगा, कहीं कहीं लगा देते हैं और इतना लाउड वो गायत्री मंत्र बजता है। ये बहुत बड़ी मूर्खता है, बहुत बड़ा अपमान है, बहुत बड़ा अपराध है। गायत्री मंत्र को इस तरीके से नहीं चलाना चाहिए, इतना जोर से नहीं बजाया जाता है गायत्री मंत्र को। गायत्री मंत्र का अपना एक विधान है। हाँ, उसको कान में क्यों देते हैं? अगर ऐसा है तो गायत्री मंत्र को चिल्ला चिल्ला कर क्यों नहीं दे दिया जाता? कान में दिया जाता है, उसकी अपनी एक मर्यादा है। वेद का सर्वोच्च मंत्र है गायत्री, लेकिन फिर भी कुछ मूर्ख लोग समझते नहीं है कि गायत्री मंत्र को इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए लाउडली। उसका बहुत शांति से जप किया जाता है, चिल्ला करके जप नहीं किया जाता। तो यह मंत्र शिष्यों को यज्ञोपवीत संस्कार के उपरांत दिया जाता है। बलराम जी और श्री कृष्ण ने इस मंत्र के जप का कर्तव्य उचित रूप से पूरा किया। इस मंत्र का जप करने वालों को कुछ विशेष नियमों और व्रतों का पालन करना पड़ता है। देखिए, जो बात हम आगे चर्चा कर रहे थे वही बात यहाँ पर आ गई है कि गायत्री का जप करने वालों को नियमों का और व्रतों का पालन करना पड़ता है। यद्यपि श्री कृष्ण तथा बलराम जी दोनों ही दिव्य पुरुष थे, फिर भी उन्होंने इन विधि विधानों का कठोरता से पालन किया। दोनों को उनके कुल पुरोहित गर्गाचार्य ने मंत्र दिया। गर्गाचार्य यदुवंश के आचार्य गर्ग मुनि के नाम से प्रसिद्ध हैं। वैदिक संस्कृति के अनुसार प्रत्येक सम्माननीय वंश का एक आचार्य अथवा गुरु होता है। तो हम सभी जानते हैं ये पहले के समय में था, आज के समय में तो उतना ज्यादा नहीं देखा जाता है, फिर भी होते हैं कुछ कुछ लोगों के, बोलते हैं ना फैमिली पंडित होते हैं, फैमिली डॉक्टर होते हैं, आजकल ट्रेडिशन है बहुत, उस प्रकार से एक फैमिली पंडित बना लेते हैं। कुछ भी होता है कार्यक्रम उन्हीं को बुला लेते हैं घर में और उन्हीं से अनुष्ठान करवाते हैं। अच्छा है, उससे क्या होता है ना कि एक ब्राह्मण परिवार को दान हम देते रहते हैं समय समय पर, तो उससे हमारे धन की भी शुद्धि होती है और वो जो ब्राह्मण परिवार है उनको भी कुछ जीविका का साधन मिल जाता है। क्योंकि ब्राह्मण जो कर्मकांडी ब्राह्मण है ना, वो लोग तो व्यवसाय करने जाएंगे नहीं। हाँ, उनका तो एक ही साधन है, पूजा पाठ करवा करके कुछ धनोपार्जन हो। तो इसीलिए ठीक है, अगर कोई इस प्रकार से करता है तो एक पुरोहित होना चाहिए जो हमको, पुरोहित का असल में हम नाम का अर्थ देखें तो पुरोहित जो एक कुल, एक परिवार का पूरा पूरा हित समझता है, उसका ध्यान रखता है और हितों को ध्यान में रखते हुए वो कार्य करता है जो उनके लिए उचित हो, परिवार के लिए। मतलब समय समय पर बताता है कि देखिए आपके परिवार पर यह संकट चल रहा है तो आप थोड़ा नारायण यज्ञ करवा लीजिए, अथवा तो आप ये पूजा करवा लीजिए, आप घर में सत्यनारायण की पूजा करवा लीजिए। इस प्रकार से पुरोहित समय समय पर एक अच्छा सलाह या कुछ परामर्श देते हैं। जब तक कोई गुरु अथवा आचार्य से दीक्षा तथा मंत्र नहीं लेता है उसे पूर्ण रूप से सुसंस्कृत व्यक्ति नहीं माना जाता है। हाँ, अतएव यह कहा गया है कि गुरु का आश्रय लेने वाला वास्तव में पूर्ण ज्ञान में अवस्थित होता है। बलराम जी तथा श्री कृष्ण भगवान थे, वे समस्त शिक्षा तथा ज्ञान के स्वामी थे, उनको किसी को गुरु स्वीकारने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु जन साधारण के मार्गदर्शन के हेतु उन्होंने भी आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति के लिए गुरु स्वीकार किया। देखिए, भगवान भी गुरु स्वीकार कर रहे हैं, उनको क्या जरूरत है, वो तो जगत गुरु है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। हाँ, ये श्लोक क्या है मुझे याद नहीं आ रहा है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय, नहीं ये श्लोक नहीं है, कृष्णम वंदे जगत गुरु श्लोक अलग है।
खैर जो भी श्लोक है वो मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है। तो कहा क्या जा रहा है कि कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण ही जगत गुरु हैं, तो उनको गुरु बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। लेकिन समाज को एक उचित मार्गदर्शन देने के लिए, उचित शिक्षा देने के लिए कृष्ण गुरु धारण किए हैं, जिससे हमको भी पता चलता है कि हाँ गुरु होना चाहिए। लेकिन गुरु कोई ऐसा नहीं कि अरे उनके गुरु है मेरे भी गुरु होना चाहिए, चलो किसी को भी पकड़ लिया, लाओ हमको मंत्र दे दो सब। और गुरु हो कोई ऐसा ऐसा एरा गहरा नथु खेरा गुरु हुआ तो वो पूछ के मंत्र देगा। अच्छा आप मांस खाना चाहते हैं तब ठीक है, आप काली देवी का मंत्र ले लीजिए। आप भांग मदिरा इत्यादि का पान करना चाहते हैं तब आप शिव जी का मंत्र ले लीजिए। तो गुरु अगर शिष्य के इशारों पर नाचे तो वो गुरु गुरु नहीं और वो शिष्य शिष्य नहीं। लेकिन जो शिष्य गुरु के बताए मार्ग पर चले और गुरु ऐसा मतलब मार्ग दिखाए जिससे शिष्य को एक ही जन्म में इस संसार से मुक्ति प्राप्त हो जाए, वो है गुरु। बाकी सब तो शुक्राचार्य है। तो इस प्रकार से हम समझ गए कि आध्यात्मिक जीवन में प्रशिक्षित होने के लिए गायत्री मंत्र में दीक्षित होने के उपरांत शिष्यों को कुछ काल तक घर से बाहर गुरु के निर्देशन में रहने की प्रथा है। इस काल में शिष्य को गुरु के अधीन साधारण सेवक की भांति कार्य करना पड़ता है। पहले के समय में ऐसा होता भी था, गुरुकुल में जाकर के जो है बालक रहा करते थे, और सिर्फ बालक, बालिकाएं घर में ही रहा करती थी और जो अपनी माता है उनके निर्देशन में घर के कार्यों को सीखती थी, जो भी कार्य होते थे, और घर में ही उनको उचित शिक्षाएं प्रदान की जाती थी माता के द्वारा। लेकिन जो बालक है उनको गुरुकुल में भेजा जाता था और गुरुकुल में उनको सारी शिक्षाएं दी जाती थी। आप अगर उज्जैन जाएंगे ना तो उज्जैन में जो सांदीपनी ऋषि का आश्रम है, सांदीपनी मुनि का जो आश्रम है, आप उसमें देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण को 64 प्रकार की अलग अलग विद्याओं में निपुण किया था सांदीपनी ऋषि ने, कृष्ण और बलराम को। न सिर्फ कृष्ण बलराम को, उनके जितने शिष्य होते थे सबको सारा कुछ सिखा देते थे वो अपने आश्रम में आने वाले बालकों को। कैसे अपना काम स्वयं किया जाता है, कैसे कपड़ों को सही रूप से अरेंज करके रखा जाता है, कैसे कपड़ों में रंग किया जाता है, कैसे कपड़े पहने जाते हैं एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से, और कैसे रंधन किया जाता है, मतलब किस प्रकार से कुकिंग की जाती है, और किस प्रकार से फूलों की माला बनाई जाती है, किस प्रकार से वृक्षारोपण किया जाता है, किस प्रकार से धातु से बर्तन बनाए जाते हैं, किस प्रकार से मणि वगैरह इसकी पहचान, इतना अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं वहां पर सांदीपनी ऋषि ने अपने सारे शिष्यों को प्रदान की थी। और भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने मात्र 64 दिनों में ही वो सारी शिक्षाएं प्राप्त कर ली थी। तो ऐसे गुरु भी हुआ करते थे। आजकल तो ऐसा कुछ है नहीं जहां पर सारी शिक्षाएं एक बार में एक ही साथ मिल जाए। तो समझ गए हम लोग कि क्यों गुरुकुल की जो ये परंपरा है इसका विस्तार हुआ था। आचार्य के अधीन रहने वाले ब्रह्मचारी के लिए बहुत से विधि विधान होते हैं, और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम ने गुरु सांदीपनी मुनि के मार्गदर्शन में रहते हुए इन विधि विधानों का कठोरता से पालन किया। उनका आश्रम उत्तर भारत में उज्जैन जिले में अवंतीपुर में था। शास्त्रों के आदेशानुसार गुरु का आदर भगवान के समान करना चाहिए और उन्हें श्री भगवान के बराबर के स्तर का ही समझना चाहिए। श्री चैतन्य चरितामृत का जो आदि लीला का जो पहला अध्याय है, जहां तक मेरे स्मरण में आ रहा है, उसमें पूरे अध्याय में यही बात
कंफर्म की गई है कि गुरु और कोई नहीं, साक्षात श्री कृष्ण ही होते हैं, साक्षात भगवान ही होते हैं। ठीक है, गुरु कोई साधारण तत्व नहीं हो सकता। तो श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों ने उन सिद्धांतों का और ब्रह्मचर्य के नियमों का भक्ति पूर्वक पालन किया। इस प्रकार उन्होंने अपने गुरु को संतुष्ट कर दिया, जिन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान की समस्त जटिलताओं की शिक्षा दी और साथ ही उन्हें उपनिषदों की भी शिक्षा दी। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि श्री कृष्ण और बलराम ने सारी शिक्षाओं को ग्रहण किया। क्योंकि श्री कृष्ण और बलराम क्षत्रिय थे, अतएव उन्हें विशेष रूप से सैन्य विज्ञान, राजनीति, नीति शास्त्र में भी प्रशिक्षित किया गया। राजनीति में ज्ञान के विभाग होते हैं, संधि कैसे करें, युद्ध कैसे करें, शांति कैसे स्थापित करें, फूट डालकर किस प्रकार राज्य करें, तथा आश्रय कैसे दें, जो भी मतलब एक राजा को जो करने के योग्य जो कार्य है वो सब वहां पर सिखाए। श्री कृष्ण और बलराम को पूर्ण व्याख्या के साथ इन सभी विषयों की शिक्षा दी गई। सरहस्यम धनुर्वेदम, सबसे पहले उनको जो शिक्षा दी गई वो धनुर्विद्या सिखाई गई, क्योंकि वे क्षत्रिय है ना। तो नदी के जल का स्रोत सागर होता है, सागर के जल के बाष्पीकरण के द्वारा मेघों का निर्माण होता है, वही जल फिर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर वितरित होता है। हम सभी जानते हैं ये प्रक्रिया। तो उसी भांति श्री कृष्ण और बलराम जो है सभी ज्ञान के स्रोत हैं। हमारा जो ये मीटिंग है ये एंड होने वाला है, हम पुनः नई मीटिंग में जुड़ जाते हैं। ठीक है।